हेलो मेरे दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और शुरुआत है आज इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने की और पहला दिन है, तो इसलिए आज हम इंग्लिश ग्रामर में इंट्रोडक्शन को पहले समझेंगे कि इंग्लिश का इंट्रोडक्शन कहाँ से होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंग्लिश ग्रामर एंड टेक अ इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इफ़ आई टॉक अबाउट इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश, पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश हमारी दो भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज इंग्लिश ग्रामर एंड सेकंड इज इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। फर्स्ट इज इंग्लिश ग्रामर एंड सेकंड इज इंग्लिश लिटरेचर। अब इंग्लिश ग्रामर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या इंग्लिश लिटरेचर है? कहने का मतलब क्या इंग्लिश लिटरेचर से ग्रामर बनी या इंग्लिश ग्रामर से लिटरेचर बनी? आज हम इस बात को पढ़ेंगे, यही इंट्रोडक्शन है हमारा। बिल्कुल हम जीरो से लेके चलेंगे और हम हीरो लेवल तक पढ़ के चलेंगे कि कैसे इंग्लिश ग्रामर चेंज हुई इंग्लिश लिटरेचर में। इस बात को आज हम पढ़ेंगे केवल और केवल। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हुई। देखो भाई, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश क्या है? अगर हम बात करें इंग्लिश की, ये कैसे हटेगा? इंग्लिश क्या है? इफ वी आर टॉक अबाउट द इंग्लिश, दैट इज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। व्हाट? लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। लैंग्वेज इसका मतलब है भाषा। इंग्लिश क्या है? अपने आप में भाषा है। अच्छा भैया, आपने एक बात तो सुनी होगी, देखी होगी, किसी भी लैंग्वेज को बोलने या बुलवाने के लिए, लिखने या लिखवाने के लिए, या पढ़ने या पढ़वाने के लिए हमें ज़रूरत होती है किसकी? साउंड की। किसकी ज़रूरत होती है? साउंड। साउंड बोले तो ध्वनि। भाई जब तक मेरे मुंह से साउंड ना निकलेगा तब तक मैं ना तो कुछ लिख सकता हूँ, ना ही कुछ सुन सकता हूँ, और ना ही ये पता लगा सकता हूँ कि मैं कौन सी लैंग्वेज बोल रहा हूँ। जैसे मैंने बोली कि राम बाज़ार जा रहा है, तो मेरा साउंड निकला राम बाज़ार जा रहा है। इसका मतलब है कि मैं हिंदी लैंग्वेज बोल रहा हूँ। कैसे पता किया मैंने? साउंड से, कि ये जो मैंने शब्द यूज किए हैं ये हिंदी लैंग्वेज के हैं। इसी प्रकार मैं इंग्लिश में बोलूँगा राम इज़ गोइंग टू मार्केट। क्या बोलूँगा? राम इज़ गोइंग टू मार्केट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जो मैंने ये वर्ड्स यूज किए हैं, ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स यूज किए हैं। ये मैंने कैसे पता किया? अपनी आवाज़ से, वॉइस से। वॉइस को ही तो हम क्या कहते हैं? साउंड। इसी प्रकार इंग्लिश को बोलने या बुलवाने के लिए, समझने या समझाने के लिए, या पढ़ने या पढ़वाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है भैया? साउंड की। तभी तो मैंने बोला साउंड। अच्छा, साउंड, अगर मैं इंग्लिश में साउंड की बात करूं तो इंग्लिश में 26 साउंड्स हैं। इन 26 साउंड को ही हम कह सकते हैं 26 लेटर्स। क्या कह सकते हैं मैंने? 26 लेटर्स। वैसे अगर मैं बात करूंगा ना तो साउंड तो 44 होते हैं IPA चार्ट के अनुसार, लेकिन मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ लेटर्स की। तो 26 अलग अलग टाइप के साउंड होते हैं जो एक कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं? जब 26 साउंड्स को ही हम कहते हैं लेटर्स। जो लेटर्स हैं और साउंड है, साउंड ही लेटर है। साउंड बोला मैंने, उसे रिटन फॉर्मेशन में लिख दिया, ये लेटर हो गया मेरा। अच्छा, ये 26 साउंड हैं, या मैं बोलूँ इसको 26 लेटर्स। जो 26 लेटर्स के ही ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? अल्फ़ाबेट। क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। कुछ लोग अल्फ़ाबेट की मीनिंग गलत लिखते हैं। वो लोग लिखते हैं ALPHABATE। ये नहीं होती, ये अल्फ़ाबेट की मीनिंग नहीं है। अल्फ़ाबेट की मीनिंग है ALPHABET। कुछ लोग ALPHABETS लिखती हैं। भैया ये भी गलत है। अल्फ़ाबेट्स प्लूरल फॉर्म में नहीं बनता। अगर अल्फ़ाबेट्स प्लूरल में बनना है तो इसका मतलब है भाषा। अल्फ़ाबेट मीन्स क्या होता है? भाषा होता है। तो ध्यान रखें मीनिंग पे कि अल्फ़ाबेट की मीनिंग क्या होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ALPHE
PHABET, ये मैंने लिख दिया है। अगर अब हम अल्फ़ाबेट पर पहुँच के 26 लेटर्स, मैंने क्या समझाया अभी आपको, साउंड के रिटन फॉर्मेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, लेटर्स। अगर हमें ऐसे डेफिनेशन के रूप में लिखे हैं, लेटर की डेफिनेशन लिखे हैं, तो लेटर की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, लेटर की डेफिनेशन बन जाएगी हमारी द रिटन फॉर्मेशन ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड लेटर। ये होती है लेटर की ओरिजिनल डेफिनेशन। द रिटन फॉर्मेशन ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड लेटर। कुछ लोग बोलते हैं कि लेटर की डेफिनेशन होती है, कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ टीचर पढ़ाते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड लेटर। ये नहीं है, डेफिनेशन तो ये है इसकी लेटर की। जो हम लोग बता रहे हैं वो तो उसकी क्वालिटी बता रहे हैं कि ये सबसे छोटी यूनिट होती है अल्फ़ाबेट की, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, अब हम लेटर्स पढ़ लिया, यहाँ तक ये बताओ सबके समझ में आ गया लेटर क्या होता है। अब लेटर के बाद अगर हम अगली बात करें तो मैं लेटर से मैंने 3 लेटर लिखे, R A, एक मैंने यहाँ पे लिख दिया M। पहले मैं इजी ले रहा हूँ, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा टफ लूँगा। मैंने ले लिया R A M, अलग अलग तरीके के मेरे लेटर है, मैं इनका सर्किल कर देता हूँ भाई, ठीक है। अब मैंने ये 3 लेटर्स ले लिए R A M। अब मैं इन 3 लेटर्स की सहायता से कितने वर्ड बना सकता हूँ। तो एक टॉपिक होता है फर्स्ट ईयर में मैथ में, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो अब हम उसे तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये बच्चों की चीज़ें हैं, छोटी सी बात सिखा रहा हूँ। परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक अलग टॉपिक है, तो मैं लेकिन आपको थोड़ा सा समझा सकता हूँ कि हम लेटर्स की सहायता से कैसे वर्ड बना सकते हैं। देखो ऐसे बनाएंगे, R, मैंने R को फिक्स कर दिया, 2 बढ़ा दिए मैंने AM। एक तो ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है R फिक्स है, ये दोनों कर दिए मैंने, AM आगे कर दिया, A पीछे कर दिया, ये दोनों हो सकते हैं। तीसरा है, मैं अब मेरे R की जितनी पॉसिबिलिटी है बनने की वो मैंने लेटर बना दिए। एक है मेरा ARM, A को फिक्स किया है, फिर मैंने, फिर हो गया मेरा A लगा दिया मैंने MR। एक और होता है भाई, अब मैं M को फिक्स करूँगा तो MAR, एक होता है MRA। मैंने 3 लेटर्स को लिया R, M और A, इसकी सहायता से मैंने ये 6 लेटर्स बना दिए। 6 लेटर्स मैंने बना दिए। तो एक बात बताओ, इनमें से अब लेटर से वर्ड कैसे बनता है। मैं ऐसे तो हज़ारों वर्ड बना सकता हूँ, 4-5 लेटर का यूज करके मैं तो अपनी ओर से भी बना सकता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं होता है। बताऊँगा क्यों नहीं होता है। अच्छा, इसमें ये बताओ RAM, ये आपने सुना है राम, हमारे प्रभु राम, ठीक है। ये क्या होता है, रमा। ये तो कोई मेरे रमा नाम अलग होता है, ये तो RMA है, वो RAMA होता है, ये तो किसी का नाम भी नहीं है, तो ये वर्ड भी नहीं है। अच्छा, ARM, आर्म, भुजा होती है भाई, ये भी हमारा वर्ड हो सकता है। अमर की मीनिंग अलग होती है, ये भी नहीं है। मार, मरा, ये आपने कभी भी सुनी है, ये सारी चीज़ें तो नहीं सुनी है, तो ये तो मेरा बर्ड होने से रहा भाई। तो फिर मेरा बर्ड क्या होगा। बर्ड के लिए कुछ कंडीशन होती हैं, उसके अनुसार हम बताते हैं कि बर्ड क्या होता है हमारा। अब मैं अगर अपने बर्ड की बात करूं, अब मैं लेटर पे तो पहुंच गया, मैं अपने बर्ड पे आऊं तो बर्ड क्या होता है। वर्ड देखो, वर्ड की मैं डेफिनेशन लिखाने जा रहा हूं आप लोगों को। बर्ड की अगर मैं डेफिनेशन, मैंने अभी एग्जांपल दिए थे आपको काफ़ी, उसके अनुसार अगर मैं बात करूं तो बर्ड होता है द, ये बढ़िया डेफिनेशन है एकदम ओरिजिनल वाली, यही लिखनी है हमें अगर कोई पूछे तो। द मीनिंगफुल यूनिट या ग्रुप, द मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। द मीनिंगफुल यूनिट, एक ऐसी यूनिट ऑफ लेटर्स की एक ऐसी यूनिट जिसका कोई अर्थ है, इज कॉल्ड लेटर।
अगर इसका कोई अर्थ नहीं है तो मैं उसे लेटर नहीं कह सकता। जैसे मैंने अभी आपको 3 यूज किए थे, मैं अभी एक और करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था ना, राम, वो आर और एम ए तीनों का यूज करके मैं और भी ले सकता हूँ। मैंने मान लो मैंने ले लिया एक आर, एक ले लिया मैंने आर ए, फिर ले लिया मैंने आर, एक ले लिया मैंने सी। 3 मैंने अलग अलग तरीके के क्या लिए, लेटर लिए। अब इनकी सहायता से देखता हूँ मैं कितने वर्ड बन सकते हैं। अगर मैं बात करूँ तो एक बनेगा मेरा ए सी आर, एक कौन सा बनेगा मेरा ए आर सी, एक कौन सा बनेगा भैया मेरा आर ए सी, एक बनेगा मेरा आर सी ए, एक बनेगा मेरा सी ए आर, एक बनेगा मेरा सी आर ए। अब एक बात बताओ, मैंने 3 लेटर्स का यूज किया है, ए आर सी, इन तीनों की सहायता से मैंने ये बनाए। अच्छा, ये मैंने बना तो लिए, अब ये देखनी है क्या ये वर्ड है। वर्ड वही होगा जिसकी कोई मीनिंग हो। ए सी आर, ये आपने कभी कोई मीनिंग सुनी है? नहीं सुनी ना, तो ये वर्ड ही नहीं हो सकता। अच्छा, ए आर सी आर्क, हाँ भैया ये मीनिंग होती है आर्क, ए आर सी आर्क। आर्क मीन्स होता है चाप, जो त्रिज्या वाला चाप होता है ना, वो चाप, चाप त्रिज्या आप सर्किल में पढ़ोगे, आर्क, ठीक है। आर ए सी भैया मैंने तो कभी नहीं सुनी, ये तो है मेरा वर्ड। आर ए सी भी नहीं है कोई, आर सी ए भी नहीं है कोई, तो ये वर्ड नहीं होंगे। वर्ड केवल मेरा क्या है, एक तो आर्क, सी ए आर कार, ये तो मैंने सुना, ये तो छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, कार, कार मिस कार। सी आर ए, ये भी मैंने आज तक नहीं सुना। तो आप यहाँ तक, मुझे इतना पक्की उम्मीद है कि आप लोग सीख गए होंगे कि वर्ड क्या होता है। वर्ड होता है कई लेटर्स का ग्रुप, कई लेटर्स का ग्रुप, लेकिन वो ऐसा ग्रुप जिसकी कोई मीनिंग है तो वो लेटर है, तो वो सॉरी वर्ड है। अगर उसकी मीनिंग नहीं है तो अन्यथा वो वर्ड भी नहीं है। ध्यान रखें इस बात का। वर्ड के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे ग्रुप, ग्रुप में तो एक ए आ रहा है, ए मिस तो ए एक भी होता है, तो ये लेटर है या वर्ड है? तो भैया ये दोनों का काम कर रहा है, समझ में आ रहा है, ये दोनों का काम कर रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी मीनिंग भी होती हैं जो विदाउट ग्रुप बने ही अपना अर्थ दे देती हैं, जैसे मैंने लिख दिया ए, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो अगर मैं बर्ड के बारे में बात करूं तो बर्ड कितने प्रकार का होता है, तो मैं बर्ड के बारे में बात करता हूं आपको कि बर्ड कितने प्रकार का होता है। अब हमने बर्ड के बारे में समझ लिया, अब बर्ड के बारे में थोड़ा बहुत और समझते हैं बर्ड क्या होता है भाई। अब देखो, अगर हम बात करें बर्ड की, इसे थोड़ा सा और ऊपर कर दें, नोट कर लेना इसे अच्छे से। अब बर्ड के बारे में अब आगे पढ़ते हैं हम। तो हम अभी कहाँ तक थे, वर्ड। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर इन बर्ड? देयर आर 8 टाइप्स इन बर्ड। अगर बच्चों को थोड़ी सी परेशानी आ रही हो तो मैं हिंदी के शब्दों का यूज करूँगा। बर्ड बेटा 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 8 टाइप्स होते हैं, देयर आर 8 टाइप्स। मैं आपके कन्वर्सेशन भी साथ ही साथ लेके चलूँगा। देयर आर 8 टाइप्स, ठीक है। 8 टाइप्स हो सकता है भैया आपका वर्ड नाउन हो सकता है भैया आपका वर्ड प्रोनाउन हो सकता है कि आपका वर्ड एडजेक्टिव हो सकता है आपका वर्ड एडवर्ब हो सकता है कि आपका वर्ड वर्ब हो, ये भी हो सकता है कि आपका वर्ड प्रपोजिशन हो। कुछ बच्चे से प्रपोजिशन बोलते हैं, नहीं भैया प्रपोजिशन नहीं होता है, प्रपोजिशन। क्या होता है? प्रपोजिशन। ध्यान रखें। 6 हो गए। एंड 7th की अगर मैं बात करूं, 7th की अगर मैं बात करूं, हो सकता है कि आपका वर्ड इंटरजेक्शन हो, ये इंटरजेक्शन थोड़ा सा सेवेंथ नंबर का है। हो सकता है भैया कि आपका वर्ड इंटरजेक्शन हो सकता है
आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया। देख लो आप, ये एडवर्ब में डी है, वर्ब हो गया, प्रपोजिशन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, और एक रह गया है। कोई बच्चा बताएगा कौन सा रह गया है? सोचो, आप लोगों ने ये पढ़े होंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, और लास्ट रह गया भैया आपका कंजंक्शन। क्या रह गया? कंजंक्शन। अब आपको बोलोगे सर ये नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, तो मैं आपको इसकी डिटेल बताऊं तो मैं एग्जांपल लेके चलूँगा। नाउन के एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, ये आपके 8 टाइप्स होते हैं। कुछ लोग इसमें बोलते हैं कि सर 8 नहीं होते, 9 होता है, डिटरमाइनर होता है। नहीं भैया, डिटरमाइनर एडजेक्टिव में आ जाता है, ध्यान रखें। एडजेक्टिव में ए एन द, आर्टिकल वगैरह सब इसमें ही आ जाते हैं, 8 ही होते हैं। नाउन की अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, एग्जाम्पल्स में हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ पे, क्या है एग्जाम्पल्स। तो देखो, राम, श्याम, आगरा, ये सारे के सारे नाउन के एग्जाम्पल हैं। अगर मैं प्रोनाउन की बात करूँ, प्रोनाउन की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों ने पढ़े होंगे ही, सी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सारे के सारे क्या हैं आपके प्रोनाउन है। दिस, दैट, ठीक है। अगर मैं एडजेक्टिव की बात कर लेके चलूँ तो आप लोग जानते हो, इंटेलिजेंट, वाइज, इंटेलिजेंट, वाइज, ये सारे के सारे आपके क्या हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में मैं इनकी डेफिनेशन भी लिखा के चलूँगा बाद में, पहले तो मैं बता रहा हूँ कि वर्ड क्या क्या हो सकता है। अगर मैं एडवर्ब की बात करूँ तो एडवर्ब में आपको पता है, आपने पढ़ा होगा शो, वेरी, ये सारे के सारे आपके क्या हैं भैया एडजेक्टिव। मैं उन्हीं को हाईलाइटेड कर रहा हूँ। शो आपने आसानी से पढ़ा होगा, वेरी आपने आसानी से पढ़ा होगा, मैं उन्हीं को बता रहा हूँ जो आपने पढ़े हुए हैं पहले। अच्छा, अगर मैं वर्ब की बात करूँ तो वर्ब क्या हो सकती है आपकी, गो आपने पढ़ा होगा, इस तरह के वर्ड, कम, ईट, ये सारे के सारे आपके वर्ब हो सकते हैं। अगर मैं वर्ब के बाद अगर बात लेके चलूँ तो वर्ब के अगर मैं बात लेके चलूँ तो हमारा अगला क्या है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन भैया क्या क्या हो सकता है हमारा, प्रपोजिशन हो सकता है, प्रपोजिशन के एग्जाम्पल आपके क्या हो सकते हैं, आपने आसानी से पढ़े हैं, ये लो देख लो, इन, एट, ऑन, ये सारी चीज़ पढ़ी हैं, ऑफ, फ्रॉम, ये सारे की सारी आपकी प्रपोजिशन है। मैं अभी कोई भी डिटेल नहीं लेके चल रहा हूँ, केवल आपको बता के चल रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल उनके हो सकते हैं। अगला आपका आता है प्रपोजिशन के बाद, मैंने कौन सा कराया था पता नहीं कौन सा कराया था, आप देख लो इसमें, कंजंक्शन देख लो। कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन का आपका हो गया एग्जाम्पल, कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन का एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है भैया, कंजंक्शन का एग्जाम्पल होता है एंड। आराम से पढ़ा है तुमने कि नहीं पढ़ा है, एंड वगैरह, एंड हो गया, बिफोर, आफ्टर, ये सारे के सारे मेरे कंजंक्शन हो सकते हैं। कंजंक्शन के बाद अब मेरा आता है इंटरजेक्शन, ये शायद आपने कम पढ़ा होगा, क्यों बच्चे से कम ही पढ़ते हैं छोटे छोटे बच्चे। इंटरजेक्शन में मेरा भैया आपने ये शब्द सुने होंगे, हुर्रे, ओह, ये सारे के सारे, अलाश, ये सारे के सारे मेरे इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं भाई, ठीक है। एक रह गया होगा, पता नहीं कौन सा रह गया है, मैं देखता हूँ अभी कौन सा रह गया है, कौन कौन सा करा दिया मैंने, ना प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन करा दिए क्या मैंने सारे, देख लूँ सबके एग्जाम्पल करा दिए कि नहीं, कौन सा रह गया जिसका एग्जाम्पल नहीं कराया है। नाउन का करा दिया, प्रोनाउन का करा दिया, और इंटरजेक्शन का करा दिया, एडवर्ब, वर्ब हो गया, सबके कराई दिए मैंने, कोई भी नहीं रहा है। ये सारे के सारे मैंने एग्जाम्पल करा दिए। ये हो सकते हैं वर्ड, इससे ज़्यादा वर्ड का कोई भी एग्जाम्पल नहीं हो सकता, यही वर्ड हैं बस। हो सकता है आपका वर्ड नाउन हो सकता है आपका वर्ड प्रोनाउन हो सकता है आपका वर्ड एडजेक्टिव हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 8 से बाहर नहीं होगा। आप नहीं बता सकते मुझे कि सर बताओ ये वर्ड कौन सा है, और मैं आपको बता दूंगा कि ये वर्ड इन्हीं 8 में से
किसी ना किसी का एग्जाम्पल है। अब वो आपको नहीं पता होगा, कुछ नहीं आपने पढ़े होंगे, मैंने तो इसमें थोड़े से लिखे हैं केवल एग्जाम्पल के तौर में। जब मैं इसमें डिटेल में टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा तब आपको पता चलेगा कि ये बर्ड का भी, ये वर्ब का एग्जाम्पल है, ये इसका है, ये इंटरजेक्शन का है, किसी ना किसी का होगा। अगर हम बर्ड से आगे बात करें, अगर हम बर्ड से आगे बात करें, आपने लेटर पढ़ लिया, बर्ड पढ़ लिया, तो आपके लिए क्वेश्चन बनता है, राइज होता है क्वेश्चन आपके लिए। वो क्वेश्चन क्या होता है, कोई आपको पूछ ले। पहला अगर मैं क्वेश्चन लिखा के चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, ये छोटे छोटे बच्चों के लिए है, अक्सर आके गेस्ट पूछ लेते हैं घर पे, हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन अल्फ़ाबेट। आपके रिलेटिव वगैरह आके आपको पूछ सकते हैं घर पे और पूछते हैं हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन अल्फ़ाबेट। जवाब दे सकते हो तुम आसानी से। क्या जवाब दोगे? अंकल देयर आर 26 letters. There are 26 letters in alphabet. There are 26 letters in alphabet. अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने बना दिया। अब आपके लिए क्वेश्चन देता हूँ, इसे आप स्वयं करोगे। चलो मैं ही बता दूंगा, हाउ मैनी टाइप्स are there in, how many types are there in word? How many types are there in word? आप इसका जवाब दे सकते हो आसानी से। there are 8 types. There are 8 types in word. These are, आप लिख सकते हो क्या क्या हो सकते हैं, मैंने अभी बताए थे, सॉरी क्या बताए थे मैंने अभी, क्या हो सकते हैं। These are हो सकते हैं कि वो वर्ड क्या हो, बोलो मेरे साथ, नाउन हो सकता है वो क्या हो वर्ड आपका, हो सकता है कि वो वर्ड आपका क्या हो, प्रोनाउन हो सकता है वो आपका एडजेक्टिव हो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हो सकता है वो आपका एडवर्ब हो सकता है वो आपका वर्ब हो सकता है आपका वो प्रपोजिशन हो सकता है आपका वो कंजंक्शन हो सकता है वो आपका इंटरजेक्शन हो, क्या हो सकता है वो आपका क्या हो भैया, इंटरजेक्शन। देखना हो गए क्या 8, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए भाई, ठीक है। वो तो मैं, हो सकता है वो आपका क्या हो, इंटरजेक्शन हो, ठीक है। ध्यान रखें, देयर आर 8 टाइप्स इन बर्ड। अच्छा, अब एक थोड़ी सी जानकारी लेते हैं भाई, इस चीज़ को और विशेष ध्यान रखो। जब मैं इनके 8 टाइप्स को एक ग्रुप में लिख देता हूँ, तो 8 टाइप्स को एक ग्रुप में लिखने के मेथड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं भैया, जल्दी बता दो। पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब हम इन्हें एक सीक्वेंस में लिख देते हैं तो इनके ग्रुप को बोलते हैं 8, जो 8 हमारे टाइप हैं, इन 8 टाइप के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। ये हमारा वर्ड का एक भाग बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम वर्ड से ये देखेंगे कि वॉइल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ठीक है। अगले पेज पर देखते हैं हम लोग कि वॉइल क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। भैया यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने क्वेश्चन वगैरह भी साथ ही साथ कराता जा रहा हूँ आपको, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए है ये, कोई भी बड़े बच्चे के लिए नहीं है, बाकी सब चीज़ नॉर्मल है। फिर इंग्लिश पढ़ने की कोई उम्र भी नहीं होती है, छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं उसे, बड़े बच्चे भी पढ़ सकते हैं। जब सीखने का मन हो तब इंग्लिश पढ़ लो। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि भाई ये काम आ सकता है, आपको आता है, ये जीवन में काम आ सकता है और आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बर्ड की, तो बर्ड काय की सहायता से मिलके बनता है भाई। ये एक जगह पे गलत भी है, ये मेरे को समझाना
कि कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो मैं आपको भी पता चलेगा कि मैं जो आपको बात बता रहा हूँ और मैं आपको उसकी त्रुटि भी बताऊँगा कि ये बात इस जगह पे गलत है। वर्ड बनता है भैया वॉयल साउंड एंड कॉन्सोनेंट की सहायता से। मैंने क्या बोला आपको, वर्ड का कैसे मिलके बन सकता है, वॉवेल साउंड से एंड कॉन्सोनेंट साउंड से, ठीक है। और वॉवेल साउंड क्या क्या होते हैं मेरे, ए आई ओ यू। ये मेरे को हालांकि पीछे पढ़ाना था लेकिन कोई बात नहीं, अब बता देता हूँ, लेटर में बताना था। ये कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं, वी सी डी, ई को छोड़ दो, एफ से लेके कहाँ तक, जेड तक। अच्छा, ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ई आई यू या मेरे वॉवेल साउंड 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड मेरे कितने होते हैं 21, तब टोटल मिला के 26। ये 26 लेटर ही मेरे क्या कहलाते हैं भैया, अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। 26 लेटर्स का ग्रुप ही तो मेरा क्या है, अल्फ़ाबेट है। अगर मैं अब बात करूँ आपको, वॉवेल साउंड हो गया मेरा, कॉन्सोनेंट साउंड हो गया। अब मैं इनकी वॉइस की बात कर रहा हूँ, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। हालांकि ये चीज़ मैंने पैदा नहीं की है, मैंने भी पढ़ी है, ऐसा नहीं है, कोई भी बता भी सकता है। मैंने भी किसी ना किसी टीचर से पढ़ी होंगी, वो आप भी किसी ना किसी टीचर से पढ़ी रहे हो, लेकिन ये बहुत गहराई की बात है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं आपको क्या बात बताने जा रहा हूँ भैया, मैं आपको बताने जा रहा हूँ वॉइस की। किसकी बताने जा रहा हूँ, वॉइस, लेटर। अच्छा, पहले यहाँ से आप क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन है, मैं अपनी ओर से दे रहा हूँ, हाउ मैनी वॉवेल साउंड्स आर देयर इन अल्फ़ाबेट। जवाब आप लोग खुद दोगे क्योंकि मैंने पीछे ऐसा क्वेश्चन करा रखा है, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट साउंड्स आर देयर इन अल्फ़ाबेट, इसका भी जवाब दोगे आप लोग, ठीक है। अब आपके लिए एक चीज़ बता रहा हूँ, वॉइस, और ये वो वाला वॉइस नहीं है पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस वाला वॉइस। ये वॉइस का मतलब है आवाज़, साउंड। अगर मैं बात करूँ इसकी क्या कहते हैं इनसे, वॉवेल्स की बात करूँ तो वॉवेल्स सब होते कितने हैं, 5। कितने होते हैं भाई, 5 वॉवेल्स, देयर आर 5 वॉवेल्स। लेकिन ये साउंड कितने प्रोड्यूस करते हैं, 20। कितने साउंड प्रोड्यूस करते हैं अपने आप में, 20 साउंड प्रोड्यूस करते हैं जी। इनके 5, कहने का मतलब 5 अक्षर 20 तरह की आवाज़ दे सकते हैं। आपको बताऊंगा कैसे दे सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मैं कॉन्सोनेंट्स की बात करूं तो भैया मेरे कॉन्सोनेंट्स टोटल है 21, लेकिन ये 21 लेटर्स 24 प्रकार की मेरी क्या कर सकते हैं, वॉइस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तब जाके टोटल कितने हो गए, 44। कहने का मतलब 26 अक्षर 44 तरह की आवाज़ निकालते हैं। इसी प्रकार जिसमें वॉवेल 5 हैं जो 20 तरह की आवाज़ निकालते हैं, 21 कॉन्सोनेंट हैं जो मेरे 24 तरीके की आवाज़ निकालते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, इसके थ्रू थ्योरी के थ्रू कुछ समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलो देखते हैं भैया एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो सकता है। जैसे देखो मैं बात करूँ, जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ आप लोगों से। एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, सारे बच्चे पढ़ के बताएंगे। ये क्या लिखा है, सर्किल। क्या लिखा है ये, सर्किल। अ निकल रहा है मेरा, क्या निकल रहा है, आई की आवाज़ मेरी क्या निकल रही है, क्या प्रोड्यूस हो रही है, अ। सर्किल में आई की आवाज़ क्या हो रही है, अ। इसी प्रकार अगर मैं बात बताऊं तो मैंने एक और शब्द लिखा, वर्ड लिखा, वो लिखा मैंने सिटी। इसमें सी की तो आवाज़ साई निकल रही है, नो डाउट, लेकिन मेरी जो जे वाली आवाज़ निकल रही है, आई वाली आवाज़, तो आई वाली आवाज़ मेरी क्या निकल रही है आप लोगों को पता है, सिटी में। इसमें निकल रही है मेरी छोटी ई, सिटी। तो देखो आवाज़ अलग अलग, यहाँ पे आई आवाज़ दे रहा है अ, और यहाँ पे आई आवाज़ दे रहा है ए, तो अलग अलग तरीके की आवाज़ है या नहीं है। इसी प्रकार मेरे सारे के सारे वॉवेल 20 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। 5 वॉवेल हैं, आवाज़ 20 साउंड की 20 साउंड प्रोड्यूस करते हैं मेरे 5 वॉवेल। इसी प्रकार मेरे कॉन्सोनेंट हैं, जैसे सी है, कॉन्सोनेंट में आप सी को ही मान लो, ये किसी किसी जगह स की आवाज़ देता है, किसी किसी जगह क की आवाज़ देता है। ये मेरा कॉन्सोनेंट ही है, ये 2 प्रकार की आवाज़ दे सकता है। अच्छा, मैं अब ये सिटी ले लिया है तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ।
सिटी कब स देता है और कब क देता है। जैसे देखो मेरा लिखा है CITY, एक लिखा है मेरा CAMEAL, कैमल। ये लिखा है मेरा सिटी, ये लिखा है मेरा कैमल। भैया अंतर नहीं है दोनों। ये सी दे रहा है मेरा क्या स, ये सी दे रहा है मेरा क्या क। ऐसा कैसा हो गया भैया कि ये अलग दे रहा है, ये अलग दे रहा है। इसका कारण है, ध्यान रखें, जब सी के बाद IE बाई, इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो सी की मीनिंग लिख लेगी श। अगर शी के बाद इनके अलावा और कोई आ जाए, IE बाई के अलावा और कोई भी लेटर आ जाए तो शी की आवाज़ हमेशा निकलती है भैया क। इज इट क्लियर? नोट में लिख दूँ? नोट में मैं आपके लिए ये सारी चीज़, एक ये चीज़ लिख देता हूँ। अगर शी के बाद क्या आ जाए मेरा IE बाई, ऐसा इसे जी का चक्कर भी है भैया। जी का चक्कर बाद में समझाएंगे, पहले इसे समझ लो। सी के बाद IE बाई आ जाए तो शी की आवाज़ क्या निकलती है, सी की आवाज़, तो शी की आवाज़ स निकलती है। क्या निकलती है अंकल? स निकलती है। ध्यान रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इसके अलावा सी के बाद कुछ भी आता है तो उसकी आवाज़ हमेशा क निकलती है। ये इसी प्रकार। अच्छा ये बताओ, 21 तो होती है, एक मेरी और बढ़ गई तो 22 नहीं हो गए ये? ऐसे ही 2 और बढ़ानी है तो होती है, वो W पे होती है वो। सॉरी, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। वो तो सबका अलग अलग चक्कर है, ठीक है। इस प्रकार मेरी 24 वॉइस होती है, तब जाके टोटल 26 लेटर 44 वॉइस निकालते हैं। अब हम लोग समझ गए यहाँ तक वर्ड के बारे में सब कुछ डिटेल अच्छे से समझ गए। इससे अच्छी डिटेल कुछ नहीं हो सकती वर्ड के बारे में। मैंने पूरी डिटेल आपको बताई है बढ़िया से। पहली बार पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे तो इतना थोड़ा वो है, लेकिन छोड़ा कुछ नहीं है, सारा कुछ अच्छे से पढ़ाया है। थोड़ा बहुत 2-4 वीडियो में एक्सपीरियंस भी हो जाएगा तो और बढ़िया से पढ़ाएंगे। अभी ये चलानी भी नहीं आ रही है अच्छे से, लेकिन कुछ दिनों में जैसे बहुत बढ़िया से सीख जाएंगे तो और अच्छी तरह तुम्हें समझाएंगे, ठीक है। यहाँ तक ये सारा चक्कर क्लियर हो गया आपका वर्ड का। अब मैं कहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब अपनी बात पे आ जाओ भैया। हमारा काम क्या था? हमारा काम था ग्रामर और लिटरेचर। ये इंग्लिश के ही 2 पार्ट हैं। ये भी इंग्लिश है, लिटरेचर भी इंग्लिश है, ग्रामर भी इंग्लिश है। लेकिन ये कैसे हम ग्रामर से लिटरेचर तक पहुँचना है हमें, ये हमारी सीढ़ी है। हम पहली सीढ़ी पे हैं। अब हमने लेटर मतलब एक सीढ़ी पार कर ली, अब दूसरी पे आ गए। छत तक पहुंचना है भाई, छत है हमारी क्या, लिटरेचर। अब हम दूसरी सीढ़ी पे आ गए, दूसरी सीढ़ी वर्ड, वो भी हमने क्लियर कर ली अच्छे से। अब देखते हैं वर्ड के बाद क्या आता है। हमने क्या क्या क्लियर कर लिया है ये चीज़ देख लो आप लोग, ठीक है। हम लोगों ने क्लियर कर लिया है लेटर और वर्ड। अच्छा मैंने एक बार लिख देता हूँ मैंने क्या क्या क्लियर कर लिया है, ठीक है। देखो मैंने क्लियर कर लिया है लेटर मैंने अच्छे से क्लियर कर लिया भाई। कई लेटर्स को मिला दें तो वो क्या बन जाता है हमारा वर्ड। कैसे बनता है ये मैंने आपको वीडियो में बता दिया। अच्छा अब आती है भैया, कई वर्ड्स को मिला दें तो हमारी बनती है क्या, फ्रेज। क्या बनती है हमने, फ्रेज। हिंदी में बोलूँ तो फ्रेज को हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश। क्या बोलते हैं हिंदी में, वाक्यांश। वाक्य का अंश, अंश में टुकड़ा, वाक्यांश, ठीक है, फ्रेज। लेटर, कई लेटरों को मिलाएंगे तो वर्ड बनेगा, कई वर्ड्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, फ्रेज बनेगा। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज को समझ लो। ये फ्रेज होता क्या है, इस फ्रेज के बारे में अच्छे से समझ लो। ये बोर्ड क्या कर रहा है, फ्रेज। अगर मैं फ्रेज की बात करूं हिंदी में क्या कहते हैं इसे भैया, इसे कहते हैं हिंदी में वाक्यांश। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसकी मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन होगी क्या होगी, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, विदाउट कंप्लीट मीनिंग, विदाउट कंप्लीट मीनिंग। अच्छा ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये मैं ज़्यादा ऊपर लिख दिया, ध्यान नहीं रहा मेरे को। अब तो दिखाई दे रहा है। मैंने क्या बोला आपको, मैंने बोला लेटर पढ़ लिया। लेटर, कई लेटर्स को मिला दो तो वर्ड होगा, कई वर्ड्स को मिला दो तो क्या बनेगा भैया मेरा, फ्रेज बनेगा। फ्रेज क्या होता है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। आपके ऐसे समझ में नहीं आएगा,
एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा बेटर समझ में आता है। एग्जाम्पल की मैं अगर बात बताऊँ, आंटी जी क्या बोलती हैं, मेरे करण एंड अर्जुन, बस करण एंड अर्जुन, ये मेरी फ्रेज हो गई। अब क्या करण एंड अर्जुन आएंगे कि जाएंगे, क्या करेंगे करण एंड अर्जुन, कुछ पता ही नहीं है, केवल ये है करण एंड अर्जुन। वाक्य का अंश है, देखो ग्रुप ऑफ, मैंने क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स। देखो बर्ड्स का ग्रुप है, एक वर्ड, दूसरा वर्ड और ये हो गया तीसरा वर्ड, तो मेरा ग्रुप हो गया बर्ड्स का, लेकिन विदाउट कंप्लीट मीनिंग, लेकिन इसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं है, केवल क्या है, करण एंड अर्जुन। इसके बारे में हमें कोई नॉलेज है नहीं है, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। जैसे ही आप लोग बोलते हो इन द क्लास, ये भी देख लो क्या इन द क्लास, इन द क्लास में क्या है, इन द क्लास, इन द क्लास, ये तीन मेरे वर्ड हैं, तीनों वर्ड से मिलके मेरी क्या बन गई, इसे हम फ्रेज कहते हैं। और फ्रेज कई टाइप की होती है, उस डिटेल पे मैं भी नहीं जाना चाहता। अगर आप चाहोगे तो फ्रेज की एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी, मुझे आगे टॉपिक भी ख़त्म करना है, ठीक है। तो केवल आप यही समझ लो फ्रेज क्या होती है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। और कंप्लीट मीनिंग के समझ में आ गया होगा आपको। कंप्लीट मीनिंग मतलब इसमें कोई इन द क्लास, रामू इज सिटिंग इन द क्लास, तो ये मेरी कंप्लीट मीनिंग है, लेकिन इसमें लिखा है केवल इन द क्लास, तो कोई कंप्लीट मीनिंग ही नहीं है मेरी, ठीक है। मेरे को कंप्लीट मीनिंग बनानी है ना ये, तो कई फ्रेज को मिला देंगे। अब हम देखो कई ग्रुप हमने वर्ड्स को मिला दिया तो क्या बन गई हमारी फ्रेज। अब हम भैया कई फ्रेज को मिला दें, कई फ्रेज का मिला दें, क्या फ्रेज का हम एक अच्छे से वो कर दें, फ्रेज का हम एक अच्छे से सीक्वेंस लिख दें। जैसे मैं आपको बताऊं फ्रेज, फ्रेज क्या होता है, फ्रेज से आगे क्या आता है भैया, फ्रेज से आगे आता है मेरा सेंटेंस। क्या आता है, सेंटेंस, सॉरी, फ्रेज से आगे क्या आता है मेरा, सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं हम, सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं हम वाक्य। अभी हमने पढ़ा था वाक्यांश, फ्रेज। अब आगे हम वाक्य पे, वाक्य क्या होता है। और वाक्य की आपको डेफिनेशन लिखाएं तो बच्चे पढ़ते हैं वाक्य की डेफिनेशन, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ये सरासर गलत डेफिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, बता दूंगा क्यों गलत है, आगे पढ़ोगे तो, ठीक है। वाक्य की डेफिनेशन होती है, वाक्य की डेफिनेशन होती है, देख लो क्या होती है, द ग्रुप ऑफ द ग्रुप ऑफ बर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, विद कंप्लीट मीनिंग, द ग्रुप ऑफ बर्ड्स, शब्दों का वह समूह जो विद कंप्लीट मीनिंग क्या के साथ, जिसकी कोई मीनिंग कंप्लीट हो, द ग्रुप ऑफ बर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग एंड, एक चीज़ और समझ लें, अरेंजमेंट ऑफ बर्ड्स, एंड अरेंजमेंट ऑफ बर्ड्स। लेकिन भैया ये चीज़ मैंने कुछ नहीं बता दी आपको, ये अरेंजमेंट ऑफ बर्ड्स, इनका मतलब क्या है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस, इज कॉल्ड सेंटेंस। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, मेरे पास तो जगह कम है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, विद कंप्लीट मीनिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि मैं एक एग्जांपल आपको देने जा रहा हूं। जैसे मैंने बोला मेहमान को, हिंदी में बोल रहा हूँ, पहले आप हिंदी की बातें ज़्यादा जल्दी समझ में आती है हम तुम लोगों के। मेहमान को प्लेट में रख कर खाना दो, मेहमान को प्लेट में रख कर क्या दो भैया, खाना दो। अब एक बात बताओ, मेहमान आपके यहाँ पे कोई आया, गेस्ट आया, और आपकी मम्मा बोले आपसे कि बेटा मेहमान को प्लेट में रख कर खाना दो, तो क्या लोग आप दे दोगे? मेहमान को पहले आप प्लेट में रखना फिर खाना देना, ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। क्यों? ये हम लोग कुछ गलत पढ़ रहे हैं इसमें। क्या गलत पढ़ रहे हैं? उस गलत चीज़ को ही कहते हैं हम अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। हमारा देखो इसका भी सेंस है कि मेहमान को प्लेट में रख दिया जाए और खाना दे दो, ऐसा ये तो है ही है, कंप्लीट मीनिंग तो है ही है सेंटेंस के लिए। उसके साथ साथ एक चीज़ और होनी चाहिए, क्या? अरेंजमेंट ऑफ बर्ड्स। हमारी जो बर्ड्स की अरेंजमेंट है वो भी होनी चाहिए। जैसे ये गलत लिखा है, मेहमान को प्लेट में रखकर खाना दो,
इसको ऐसे लिखेंगे हम, मेहमान को खाना प्लेट में रख कर दो। मेहमान को खाना, ये इसका हम अरेंजमेंट करेंगे अगर हमको, तो इसका सही सिस्टम क्या बनेगा, वो बनेगा मेहमान को खाना प्लेट में रख कर दो। मेहमान को खाना प्लेट में रख कर दो, ये बनेगा इसका भैया पूरा सेंटेंस, ये है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है तुम लोगों के? ठीक है, ये है। तो अरेंजमेंट पे हमें विशेष ध्यान देना है, सेंटेंस की अरेंजमेंट पे। ऐसे मैं बाकी सब एग्जाम्पल और दे सकता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल और है, मेहमान को, अब मेहमान को ही लेते रहोगे और किसी को ले लो। एक एग्जाम्पल और लेते हैं बढ़िया सा, मैं हूँ, मुझे उबाल कर दूध दो। उबाल कर दूध दो, क्या ये सही है? ये सेंटेंस तो है लेकिन इसकी अरेंजमेंट ख़राब है। इसकी अरेंजमेंट सही क्या होगी? इसकी अरेंजमेंट सही होगी, मुझे दूध उबाल कर दो। दूध उबाल कर दो। इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है? इससे हम लोगों को सीखने को मिल रहा है कि सेंटेंस की डेफिनेशन ये होती है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग एंड अरेंजमेंट। अरेंजमेंट पर हमें विशेष ध्यान देना है। विद अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। ये बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है। आप अगर किसी को बोलोगे तो ये बढ़िया रहेगी एकदम। ठीक है, यही बोलनी है आज के बाद हम लोगों को। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। आप स्कूल से आए, आगे मम्मी से बोले कि मम्मी मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, तो मम्मा बोले किसी दूसरे अन्य बच्चे से कि बेटा इसे काट कर सेब दो। ये गलत है ना। इसके अरेंजमेंट क्या होगी? इसे सेब काट कर दो, इस लड़के को सेब काट कर दो। ठीक है, तो अरेंजमेंट पर हमें विशेष ध्यान रखना है। तो हम लोग कहाँ तक सीख चले गए? हम लोग चले गए भैया, अब आपकी क्लास ख़त्म होने वाली है। ठीक है, हम लोग कहाँ तक चले गए? हम लोग चले गए, हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया लेटर। सबसे छोटी चीज़ थी लेटर। लेटर कहाँ से बना? लेटर बना भैया हमारे साउंड से। लेटर कहाँ से बना? लेटर बना हमारे साउंड से। साउंड से बना लेटर। कई लेटरों को मिला दिया तो क्या बना? हमारा वर्ड। कई वर्डों को मिला दिया हमने तो क्या बना? हमारी फ्रेज़। कई फ्रेज़ के बाद हमारा क्या बना? सेंटेंस। अब कई सेंटेंस को मिला दिया जाए तो आपका क्या बनेगा? पैराग्राफ। अब सेंटेंस के बाद हम क्या, कई सेंटेंसों को अगर हम मिला दें तो हमारा क्या बनता है? जो आप लोग क्लास में आपकी रीडिंग वाली बुक होगी उसमें पैराग्राफ होते हैं, तो उस कई सेंटेंसों का मिक्सर ही तो होता है। कई सेंटेंसेस को उसमें मिला दिया जाता है, तो सेंटेंसेस को मिला के बाद हमारा क्या बनता है? पैराग्राफ। अब कई पैराग्राफ को मिला दिया जाता है तो हमारा क्या बनता है? लेसन। क्या बनता है? लेसन, चैप्टर। कुछ बच्चे इसे लेसन बोलते हैं, कुछ बच्चे इसे चैप्टर बोलते हैं। कई पैराग्राफ को मिला दिया जाता है तो क्या बनता है भैया? कोई चैप्टर। और कई चैप्टरों को मिला दिया जाता है तो आपकी क्या बनती है? फिर आपकी बनती है क्या? इंग्लिश लिटरेचर। इस प्रकार से इंग्लिश ग्रामर से इंग्लिश लिटरेचर पर पहुंचा जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमने किस तरीके से सीक्वेंसली इंग्लिश ग्रामर को इंग्लिश लिटरेचर तक पहुंचाया। अब इसकी मीनिंग लिख दूँ, इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इंग्लिश लिटरेचर पर हम पहुँचे इंग्लिश ग्रामर से। ये है हमारा इंग्लिश ग्रामर से। और इंग्लिश ग्रामर में भी लेटर से हम किस तरीके से इंग्लिश लिटरेचर पर पहुँचते हैं, ये आज हमने सीखा। ये सबसे बेसिक चीज़ सिखाई है आपको मैंने इंग्लिश में। और इसी के साथ हम आज अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। शायद मुझे होपफुली कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बढ़िया से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम किसी दिन और कोई अगला बढ़िया चैप्टर लेके उठाएंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे। किसी दिन हम EJMR उठाएंगे। EJMR आप एक बार पढ़ लोगे तो शायद आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, EJMR का कोई सेंटेंस नहीं बचेगा। इसी प्रकार हम HJAB लेके चलेंगे एक दिन। ठीक है, ऐसे अच्छे टॉपिकों को उठाते हुए इंग्लिश पूरी ख़त्म करेंगे हम। बस आज के लिए यही अलविदा कहते हैं कि हमने
एक इंग्लिश ग्रामर से कैसे इंग्लिश लिटरेचर तक पहुंचाया जाता है वो रास्ता आपको दिखाया है, बताया है कि इस तरीके से पहुंचाया जाता है। और कुछ कोई गलती हो गई हो तो भाई पहली बार वीडियो बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीख जाएंगे। सीखने से ही कोई चीज़ आती है, प्रयास करने से कोई चीज़ आती है। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, अलविदा।